देखो आज का जो अपना चैप्टर है इसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 3 का मैट्रिक्स। क्या है? अब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है पता है आपको? क्या होता है? आप कितने पढ़े हुए हो गरिमा? हाँ, कितनी जमात पढ़ ली आपने? कितनी जमात पढ़ ली? 11 मैट्रिक कर लिया आपने? नहीं। क्यों? कब करोगे इंटरमीडिएट? नहीं। मतलब ये जो मैट्रिक है ना, मैट्रिक का ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक नहीं है। मैट्रिक का मतलब क्या होता है? 10th क्लास। इंटरमीडिएट मतलब 12th क्लास। तो आपने मैट्रिक कर लिया, फिर भी मना करो नहीं की, क्यों? बोलो। अच्छे से नहीं की मैंने वो। चलो मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अगर सिंपल बोले तो ये जो मैट्रिक्स होती है ना, ये हमारे रोज में और कॉलम में होती है। किसमें होती है? रोज और कॉलम। ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल्स होंगे ना उनको तो बोलेंगे, और जो वर्टिकल होंगे वो, ठीक है। हरियाणा खड़ा है लेटा हुआ है, HR याद रख लो। हॉरिजॉन्टल वालों को क्या बोलते हैं? ठीक है। और V फॉर विकास, C फॉर खड़ा है, ठीक है, या CV बोल दो। कॉलम का मतलब वर्टिकल होती है, खड़ी। भी जैसे मान लो मैंने ये कहा 2 3 5 7 -1 0 3 2 1, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इस साइड में चलाऊं, ऐसे चलाऊं ना, तो इट मीन्स ये हॉरिजॉन्टल है। ऐसे चल रहा हूं तो क्या है ये? ऐसे चल रहा हूं तो ये हॉरिजॉन्टल है। और अगर मैं ऐसे चलूं तो ये क्या होगा? वर्टिकल। नहीं है ये बात समझ में? अगर ये इधर चले तो ये कौन सा बोला आपने? हॉरिजॉन्टल। इट मीन्स आप इसे कहोगे रोज। रोज भी कौन सी है? पहली R1। कौन सी रो है ये? R1। ये R2 और ये R3। ये वाला वर्टिकल है पहला, इसलिए C1, ये C2 और ये C3। समझ में आ रही बात? याद रखना मैट्रिक्स को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं। किसमें करते हैं? कभी कभी किसी बुक में राउंड ब्रैकेट में भी लिया होता है, बहुत कम चांसेस मिलेंगे। कर्ली ब्रैकेट में कभी नहीं लेंगे, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के लिए हमेशा सेट्स यूज में लिया जाता है। फिर ये दोनों ब्रैकेट यूज में लेते हैं, मोस्टली स्क्वायर ब्रैकेट में देखोगे। ओके, रोज कॉलम समझ में आ गए क्या होते हैं? अब यहां पर दूसरा पॉइंट उठ के आता है कि ये जो भी होगा मैट्रिक्स के अंदर, ये हमेशा या तो कोई नंबर होगा या फिर कोई फंक्शन होगा। क्या होगा? समझ लो। जैसे कि मान लो मैं ये कह दूं कि ये मेरा नाम लिख दिया मान लो, ठीक है, ये अजय का लिख दिया, ये मान लो लक्की का लिख दिया, ओके। और फिर मैंने ऐसे टेबल बना दी। फिर मैंने कहा कि विकास है मान लो ये 12th पास है, ओके। अजय है ये मान लो 8th पास है, लक्की है मान लो 14th क्लास में है, ठीक है। फिर मान लो अपन इनकी हाइट ले लेते हैं कि इसकी हाइट है 150 सेंटीमीटर को हटा देता हूं। ये जो है मान लो इसकी हाइट है 200 सेंटीमीटर और इसकी हाइट मान लो 100 सेंटीमीटर, और फिर इसको बंद कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या मैं इसे मैट्रिक्स कहूं कि या ना कहूं? जैसे ये क्या बन गई पहली, ये और ये, समझ में आ रही बात? तो क्या मैं इसे कह सकता हूं क्या कि ये मैट्रिक्स है? नहीं, ये किसी का डाटा दिया हुआ है। डाटा नहीं बनाते क्या अपन क्लासों के अंदर कि एक बच्चे पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया है, उसकी एज कितनी है, उसका OBC कैटेगरी का है, जर्नल का, नहीं आता क्या? तो उस डाटा को आप टेबल बोलते हो। क्या बोलते हो? टेबल। लेकिन उस टेबल के अंदर अगर नंबर और फंक्शन होते, यानी कि यहाँ पर ऐसा कुछ होता, ये तो नंबर सही है, ठीक है, चलेंगे, लेकिन यहाँ मान लो दे दिया √x, यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 3, तो इट मीन्स अब आप इसे क्या कह सकते हो? मैट्रिक्स कह सकते हो। दोनों में फर्क होता है। कभी किसी की डाटा टेबल बना के दे दे वो उसको कहोगे मैट्रिक्स, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो किसी की डाटा दी हुई टेबल है, वो मैट्रिक्स नहीं है। क्लियर? चलो उसके बाद मैं अगले पॉइंट पे चलता हूं। इतना क्लियर होने के बाद मान लो मैंने ये लिखा, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2, ये 0, ये 5, ये -1 और ये 3 और ये 5 लिख दिया, ओके। अब ये किस रो में है? ये 2 जो है किस रो में है? रो नंबर 1 में है ना। और यहां से कॉलम की बात करें तो किस कॉलम में है? कॉलम नंबर 1 में। इट मीन्स यहां पर ये जो वैल्यू है ना, देखो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं
कितने एलिमेंट है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको एलिमेंट बोला जाता है। कितने एलिमेंट है? 9 तो 9 एलिमेंट, 9 बार ए लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? 9 बार ए। ये सिंबल ले रहा हूं एलिमेंट के लिए, ठीक है। अब यहां पर ये जो है ना, ये पहली रो में है, किसमें है? और पहला ही कॉलम है, यानी A11 बोलूंगा, यानी कि A11 की वैल्यू कौन हुई? 2 हो गई। फिर जो ये वाला है, ये किस पे है? रो नंबर कौन सी है? रो नंबर 1 कॉलम नंबर 6। तो पहले हमेशा रो लिखी जाती है, फिर कॉलम, यानी कि इसको 1 2 बोलूंगा। क्या बोलूंगा? 1 2। क्योंकि यहाँ पर C2 पे आ रहा है ये। समझ आ रही बात है? ऊपर से जा रही बात। यानी कि A12 की वैल्यू बताओ क्या होगी? 3 होगी। इसको क्या बोलूं? A13। इसको क्या बोलूं? A21। इसको, A22। इसको, A23। इसको, A31। इसको, A32। इसको। A33। समझ आ रही बात? और सभी की वैल्यू बता सकते हो। 0 किसकी वैल्यू बताओ फटाक से? किस एलिमेंट की वैल्यू है? सर। A31 की है। ये बातें समझ आ रही है ना? यस सर। हमेशा पहले रो लिखा जाता है, फिर कॉलम लिखा जाता है। आपकी बुक में रो की जगह पर सिंबल कभी कभी एम और इसकी जगह पर एन ले लेते हैं। समझ रही बात? यहां लिखा होता है इसका ऑर्डर। क्या लिखा होता है? ऑर्डर। यानी कि m इंटू एन। यहाँ m कितने हैं सर 3। और n कितने हैं? 3। यानी कि ऑर्डर क्या हुआ? 3 इंटू 3 हुआ। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 9 है। क्लियर? ये बातें समझ में आ गई? ऊपर से जाके आगे सर समझ में आगे एक बार इतने नोट कर लो, कुछ काम आएंगे आगे ये जल्दी से। यानी कि चीज समझ में आ गई क्या आपको? बोलो। यस सर। अब ये जो होता है, ये m यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को बता रहा है। m क्या बता रहा है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, और n क्या बता रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? कॉलम्स कितनी है। जबकि यहाँ पर जो ये सिंगल सिंगल एक एक एलिमेंट की पहचान लिखते हो ना, उस दौरान ऐसा लिखा जाता है A, I और J, और बाहर लिखते हैं यहाँ पर MN। ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, A मैट्रिक्स। समझ आ रहा है? यस सर। यानी कि ये जो m है उसकी वैल्यू इस क्वेश्चन के मुताबिक कितनी है? 3 है। n की वैल्यू कितनी है? 3 है। जबकि यहाँ पर इस 0 के मुताबिक इस I की वैल्यू कितनी है? सर 3 है। और J की वैल्यू कितनी है? 1 है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हम ये देखें तो इसकी वैल्यू आती है A31, और ये 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आई को। और 1 किसको कर रहा है? J को। क्लियर? अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, उसका आंसर करते हैं अपन। कितना क्या समझ आ रहा है बताना, ठीक है? देखो क्वेश्चन कुछ अपना इस तरीके से है। ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट दिए 2 35 √3 5 -2 1 19 5/2 -5 -7 12 और 17 दे दिया। जहां पे हमें बताना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, क्या बताना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमें एक तो ऑर्डर बताना है। बी पोर्शन में बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या बताना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो बताना है। सी में बताना राइट द एलिमेंट ऑफ, राइट द एलिमेंट्स ऑफ A13 A21 A33 A24 A23, ये बताने हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कहां पे आता है? कहां पे आता है ऑर्डर? सर m इंटू एन। यानी क्या ऑर्डर है इसका? देखो नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, बोलो। 3 × 4। ये देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये 3, यानी m की वैल्यू कौन आ रही है? 3। और n की वैल्यू ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 है ना। ये 3 × तो 4। कॉलम कितने हैं? 4। तो इसका ऑर्डर आया 3 इंटू 4। क्या ऑर्डर आया है? 3 × 4। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ऑर्डर को मल्टीप्लाई करने से हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है, या फिर वैसे काउंट कर लो इनको ऐसे ऐसे। तो कितना आ रहा है? 3 4 जा 12। अब करें राइट द एलिमेंट ऑफ, ये बताओ A13 की वैल्यू कौन होगी? 19। यहां से देखा 1 1 का मतलब पहला ये रो, और 3 कॉलम, यानी कि इधर से 3 कॉलम, तो इधर चले कौन आया? 19। A21 बताओ, यानी कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम 35 माइनस, सॉरी A33 बताओ, -5। यहां से चले इधर से यहां चले माइनस का 5। A24 12। A23 5/2। A23 इधर चले और उधर चले 5/2 आ रहा है ना। यस सर। ये 5/2 था, यस सर। ठीक है? समझ में आ गया? यस सर। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे। दूसरा और होता है वो देखना
कर दो इसे अरेंज या नोट कर रहे हो? कर दो सर। एक बार नोट कर लो इसे। चलो ये समझ में आ गया तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें क्या? देखो अब ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, हमें इसके अंदर ऑर्डर बताना है, ठीक है। ये कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं? 24। ठीक है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है? टोटल एलिमेंट कितने हैं? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या लिखूं? 24। अब 24 को अपन क्या क्या तोड़ सकते हैं? तो यहां पर लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, या 24 इंटू 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 मैट्रिक्स 1 रो और 24 कॉलम, यानी कि 24 रोज और 1, या फिर आप लिख सकते हो 2 इंटू 12 तब भी 24 बनेंगे, या फिर 12 इंटू, या फिर 3 इंटू 8, या 8 इंटू 4 इंटू 6, अदरवाइज 6 इंटू 5 ले नहीं सकते, 24 टेबल में आता ना। 6 तो ले चुके हैं, 7 ले नहीं सकते, 8 ले चुके हैं, 9 12 13 14 15 नहीं लेंगे ना आगे। तो यही पॉसिबिलिटी बनेगी। नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बन सकती हैं? इन टाइप के ऑर्डर हो सकते हैं, समझ गए? क्लियर है क्या? अगर मान लो मैं 24 की जगह और 13 एलिमेंट कर दूं तो अब क्या बनेगा? या तो 1 इंटू 13 और या 13 इंटू 1। क्लियर है? अगर मान लो मैं इसकी जगह पर क्वेश्चन कर दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट 18 है, तो बताओ क्या क्या होगा? 1 इंटू 18, 18 इंटू 1, 2 9 जा 18 होता है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2 हो जाएगा 3 6 और 6 3 4 ले ले, नहीं ले सकते, 5 6 7 8 9 कुछ नहीं, बस यही बनेंगे। तो समझ में आया? तो इस तरीके से हमें इनके ऑर्डर निकालने होते हैं। क्लियर है? बोलो अगला टाइप ले लूं, इसको करता हूं मैं इरेज। अगले टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना, ठीक है। ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाने जिसका ऑर्डर क्या है? यानी कि उसमें कॉलम कितने और रो कितने? रो तो है 2 और कॉलम भी। और जहां पर कह रहा है कि हुज एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स है ना वो कुछ इस तरीके से हैं, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे और उसका होल स्क्वायर बाय 2, ठीक है। यानी यहां मैं एक बार के लिए कोई मैट्रिक्स बनाऊं तो किस ऑर्डर की होनी चाहिए? 2 इंटू, तो कितने एलिमेंट आएंगे टोटल? यहां वाला क्या आएगा? A11, यहाँ पे A12 और यहाँ कौन आएगा? और यही आएंगे ना। यानी कि अगर ये निकालना अपने को तो I की वैल्यू कौन है और J की वैल्यू, तो यहां पर कहें कि इफ I इक्वल टू 1 एंड J इक्वल टू 1, इसमें रखो फॉर्मूले में A 1 क्योंकि I और J की 1 रखेंगे, फिर क्या आया? 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2, यानी कितना आएगा? 1 प्लस 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर और फिर 2 से डिवाइड कर दे तो, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आएगी वो आ जाएगा यहाँ पर 2, इसकी जगह पर आ गया। ये वाला निकाले तो इफ I इक्वल टू क्या लूं और J इक्वल टू रख दो, क्या आएगा? 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि 1 और 2 3 होते हैं, 3 का स्क्वायर 9 बाय, तो ये वाला एलिमेंट 9 बाय 2। क्लियर? फिर नेक्स्ट टाइम ये वाला एलिमेंट लेते हैं तो I इक्वल टू क्या लूं? 2 और J इक्वल टू 1, तो रखेंगे तो कितना आएगा? A21 की वैल्यू 2 प्लस 1 बाय 2 और ये इसका होल स्क्वायर यानी 9 बाय 2 ही आना है, यहाँ लिख दूं, ठीक है। अगला एलिमेंट कौन है? A22, यानी I की वैल्यू कौन है और J की वैल्यू, तो A22 इक्वल टू क्या आ गया? 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि ये 2 जाता है 4 और 4 का स्क्वायर और 16 को 2 से करें तो ये अपन ने देखो अपनी मैट्रिक्स बना के तैयार कर दी। कैसे बनाया कुछ समझ में आया है? ऊपर से गया, बोलो। अगर मैं इसी को ट्रांसलेट करके ऐसा कर दूं कि ए आई जे जो है वो आई अपॉन में जे है और न्यू मैट्रिक्स क्रिएट करो, कर सकते हो? बारी बारी से ऑर्डर ये रखना है, ऑर्डर चेंज नहीं किया मैंने। फिर मैं कह दूं कि ए आई जे जो है वो आपका है
आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2 कर सकते हो। तो नई मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हो क्या ऑर्डर 2/2 की? बोलो एक बार इतना करो, फिर मैं बाकी कल करवाऊंगा, ठीक है।